क्रॉनिकल एक्सप्रेस में आप सभी का खैर मकदम है। आइए डालते हैं आज की अहम खबर पर एक नज़र। तालीमी निज़ाम और खुद मुख्तार इदारों को बीजेपी आरएसएस के चुंगल से आज़ाद होना ज़रूरी, तलबा के मुस्तकबिल से हो रहा है खिलवाड़। नाज़रीन, सदर कांग्रेस मलिक अर्जुन ने कहा कि हुकूमत के वज़ीर तालीम इस मामले में गलत बयान दे रहे हैं। नया कानून नोटिफाइड हो गया है, जबकि कानून कल ही नोटिफाइड हुआ है और इसे फरवरी में ही सदर जमहूरिया की मंजूरी मिल गई थी। इन्होंने कहा कि इस घोटाले में बीजेपी चाहे कितनी ही कोशिशें क्यों ना करे, वो धंधली, बदउनवानियां और तालीमी माफिया को फरोख्त करने की अपनी जिम्मेदारी के से नहीं बच सकते। कांग्रेस के सदर मलिक अर्जुन ने कहा है कि इस पर 3 हकीकत और 3 सवालात है जिनका मोदी हुकूमत को जवाब देना होगा। पहली हकीकत तो ये है कि पेपर लीक के खिलाफ कानून नोटिफाइड नहीं हुआ था। जब प्रेस कॉन्फ्रेंस में वज़ीर तालीम से इस बारे में सवाल किया गया तो इन्होंने झूठ कहा, जिस पर इनका सवाल है कि मोदी हुकूमत के वज़ीर तालीम ने झूठ क्यों बोला कि कानून नोटिफाइड हो गया है और वज़ीरात कानून और इंसाफ को इसके कानून बनाने बाकी रह गए हैं। कांग्रेस के सदर ने कहा कि जब पहले वज़ीर तालीम पेपर लीक हुआ से इनकार कर रहे थे, फिर जब गुजरात, बिहार, हरियाणा में गिरफ्तारियां हुई तो वो कहने लग रहे थे कि चुनाचे कुछ जगहों पर ही मुकामी तौर पर पेपर लीक हुआ है, इसलिए दोबारा इम्तिहानात नहीं करा सकते। जबकि हकीकत तो ये है कि 2015 में पेरी मेडिकल टेस्ट में महज 44 तलबा शामिल थे। इसके बावजूद सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर 6 लाख तलबा के लिए इम्तिहानात दोबारा कराया गया। इस पर यह सवाल है कि नीट पर भी मौजूद सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि अगर 0.001 भी घपला होगा तो कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन मोदी हुकूमत दोबारा इम्तिहानात क्यों नहीं करवा रही, जबकि वज़ीर तालीम ने गड़बड़ अपनी मान ली है। तीसरी हकीकत यह है कि कुछ दिनों में एनडीए ने 3 बड़े इम्तिहानात मनसूख कर दिए हैं, जिस पर सवाल है क्यों पेपर लीक के खिलाफ कानून पास करवाने के बाद भी पेपर लीक हो रहा है। गुज़िश्ता 7 सालों से जब 17 पेपर लीक हुए तब मोदी हुकूमत ने इस पर कोई सख्त कार्रवाई क्यों नहीं की। इन्होंने कहा है कि नया कानून लाने ही बीजेपी की तरफ से सिर्फ और सिर्फ लीपापोती है। जब तक तालीमी निज़ाम और खुद मुख्तार इदारों को बीजेपी आरएसएस के मदाखलत और मारूफ अतराज से आज़ाद नहीं किया जा सकता, ये धंधली, चोरी और बदउनवानियां जारी रहेगी। आइए जानते हैं इस खुसूस में मज़ीद तफसीलात। इसी तरह की मज़ीद खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें।